पनौती देश के लिए हानिकारक है। पहले कोरोना लाता है, फिर जीएसटी लाता है, नोटबंदी का मार देता है। लाख खाली है, करोड़ों आप वैकेंसी निकालते हो, उसको ख़त्म कर देते हो। कई है जो देश को पनौती लग गया है। जब से जब पनौती लगा तो इसका सबसे बड़ा पनौती तो प्रधानमंत्री जी है। जो पनौती दूर रहा तो चंद्रयान 3 में हम सफल हुए। जब ये पनौती ज्यों एंट्री करते हैं त्यों विकेट धड़ाधड़ इंडिया का गिरना शुरू हो जाता है। अमित शाह, ये पनौती का एक रैला मौजूद था, जहां जान गई कि देश का पनौती आ गया है। इस पनौती को 24 में। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार बयानबाजी चल रही है। वहीं पीएम मोदी जी राहुल गांधी को बोलते हैं मूर्खों का सरदार, और उसके बाद राहुल गांधी जी पीएम मोदी की फुल फॉर्म बताते हैं। पीएम की फुल फॉर्म बताते हैं, पी मतलब पनौती, एम मतलब मोदी। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी नेता स्वाएंगे आप। देखिए, पहले तो देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद पे ओहदा पे रहते हैं, जिसका एक सम्मान होता है कि देश के प्रधानमंत्री से ऐसे उलूल जुलूल बात, जिस तरह से एक टपोरी जैसा सब बात हो करने का प्रधानमंत्री के शब्दों में आता है, तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री का नेचर और उनका मानसिक स्थिति क्या है। जिस तरह से प्रधानमंत्री निरंतर, चाहे खरगे जी के विषय में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय से लेकर क्या क्या बोले प्रधानमंत्री बनने के बाद, और हमारे नेता राहुल गांधी जी पर निरंतर पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, जब भी कटाक्ष करते हैं प्रधानमंत्री 140 करोड़ देश के जनता के विश्वास के साथ जीते हुए, उनके भागीदारी से वो वहाँ पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भूल जाते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम खाली भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि एक नेता को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री राहुल गांधी जी, जो लोग का विश्वास बन चुके हैं, आज जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निरंतर 4000 किलोमीटर चलकर उन्होंने प्यार और 1 लाख मोहब्बत के साथ एक रिश्ता जोड़ा, मोहब्बत का दुकान खोलकर रिश्तों को आगे एक धागा में पिरोने का काम किया। वही नफ़रत के बाजार का जो सिलसिला चल रहा है, नफरती बात माननीय प्रधानमंत्री, उनके जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद अभी बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी जी पनौती नहीं बोले, उन्होंने रैली में बोला तो है। बोले। हाँ। सुनिए, हमारा आप आम आवाम की बात, जिस तरह से देश का जनता समझ गया कि राहुल गांधी जी को उस संदेश को पहुंचाया, जिस तरह से हमारे देश में पनौती लग गया है, निरंतर इस पनौती के कारण देश में दोहन शक्तियाँ, जिस तरह से महंगाई की मार, जनता युवा हो रहे हैं, बेरोजगार बिगड़ा हुआ है देश के लिए, देश के आम आवाम के लिए, किसान के लिए। किसान को किस भाषा में इन लोगों, प्रधानमंत्री से लेकर पूरे नेताओं, भाजपा के प्रवक्ता बोलते थे आग्रवादी है, आतंकवादी है। किसानों को, जो देश के अन्नदाता हैं, जो 60% आबादी देश के किसानों का है, जो देश को अन्न पूर्णा देकर हमें जीवित रखते हैं, उनको उग्रवादी, आतंकवादी तक बताने वाले ही सरकार था। मोदी जी तो कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूँ, और आप कह रहे हो उग्रवादी। देखिए, मोदी जी तो देश के पठान के भी बेटा है, गंगा के बेटा है, और मुसलमान के बेटा है। जहाँ जाते हैं, जहाँ फायदा देखते हैं मोदी जी, वहीं कायदा अपना बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया, पनौती देश के लिए हानिकारक है। पनौती देश के लिए हानिकारक है। पहले कोरोना लाता है, फिर जीएसटी लाता है, नोटबंदी का मार देता है, महंगाई से जनता को बीमार करता है, कोरोना से 47 लाख जनता का हत्या करता है। भैया, पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है। तो अभी तो हमारे देश का जनता दृढ़ संकल्प कर लिए हैं, इस पनौती को दूर करना है। जो देश को पनौती लग गया है, जब पनौती लगा तो जब कोरोना आया तो उसमें टार्च दिखाओ, ताली बजाओ, घंटा हिलाओ कहता था। भाग तो गया था कोरोना, घंटा बजाने से भागा तो था नहीं। घंटा कहा था कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, 25 दिन में हम कोरोना भगा देंगे। भगा क्या? तो जिस तरह से झूठ का जौजाल, जुमलों का बरसात, मोदी का बात, इससे जनता त्रस्त हो गई है, त्रस्त हो गई है। मैच उस दिन देखे होंगी कि जब ये पनौती ज्यों एंट्री करते हैं
त्यों विकेट धड़ाधड़ इंडिया का गिरना शुरू हो जाता है। तो हौसला बढ़ाने गए थे ना, हौसला गिर गया ना, तभी तो वहाँ के युवा तुरंत मोबाइल उठाते। सुने तो और कोई भी मौजूद था ना, मोदी थोड़ा थे। सुनिए, स्टेडियम में उन्हीं के लोग मौजूद थे, अमित शाह। ये पनौती का एक रैला मौजूद था, जहाँ देश के भारत को सम्मान होना चाहिए, वहाँ मोदी मोदी कर रहे थे अमित और प्रधानमंत्री जी हैं वो तो। वही प्रधानमंत्री हैं कि उसके पहले भी प्रधानमंत्री होते थे। देश में प्रधानमंत्री ये पहली बार हुए हैं। तो भ्रमित किया गया, अब जनता जान गई कि देश का पनौती आ गया है। इस पनौती को 24 में अगर नहीं हटाएंगे तो देश में जिस तरह से महंगाई की मार, जनता सब्जी हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर महंगाई से मार, जनता हो गया बीमार। ये मत करो मोदी जी अत्याचार, नहीं देश हो गया बेकार, युवा हो गए बेरोजगार। अब जनता एक एक सवाल पूछकर आपको पनौती हटाने के लिए, अब देश का हर जनता, युवा, किसान, मजदूर का सोच बदल गया है कि ये देश का 24 में अगर पनौती नहीं हटाते हैं, देश से पनौती नहीं हटता है, तो देश में आने वाला वो स्थिति होगा कि जिसमें जीना मुश्किल हो जाएगा। आज बेरोजगारी 20,000 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। मोदी जी अगर सभा में जाते हैं, मोदी जी चाहे अमित शाह जी, तो ये हम सोचते हैं कि सभा में जाएंगे, अपने किए गए कार्यों को क्या किए, न इंडस्ट्री लगाया, न फैक्ट्री लगाया, न मजदूरों को काम दिए, न किसानों को डुबली आय किए। तो कुछ काम किए होते तो बताते, तो क्या बताते? 9 साल में क्या नहीं किया बताइए। 9 साल में ही बोलेंगे कि मैं कॉरिडोर बना दिया, काशी का कॉरिडोर बना दिया, वहाँ का मंदिर बना दिया। राम मंदिर, देखिए राम मंदिर, आप लोग जो भ्रमित करते हो, राम मंदिर कोर्ट से जीता गया और कोर्ट ने डिसीजन लिया, और पैसा और ट्रस्ट का पैसा चाचा जी के घर का, मोदी के चाचा ने क्यों नहीं बनाया? अरे तो हम उस समय हम कोर्ट थे क्या? कोर्ट डिसीजन, हमने ताला खुलवाया और कोर्ट ने डिसीजन दिया, ट्रस्ट काम कर रहा था। ये लोग राम को भी बेच के राम के नाम पर 1400 करोड़ चंदा वसूल किए, और यहाँ 1400 करोड़ किसानों का लोन नहीं माफ किया गया। बड़े पूंजीपति और अडानी जैसे लोगों का लोन, हमारे देश के टैक्स का पैसा वसूल के, गरीबों का पैसा वसूल के, अडानी का पैसा, अडानी को जिस तरह से अडानी और 10 बड़े पूंजीपतियों को लोन माफ किया गया, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे पनौती प्रधानमंत्री हम देश में लाके बैठाए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिला है जो पनौती के रूप में जाना जाता है, जो आज के युवा, आज का जनता अपने से नाम दिया प्रधानमंत्री का पनौती। पी से पीएम, अम्मा से मोदी, पनौती मोदी हो गए हैं। अब देश के जिस तरीके से आप बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती बोल रहे, राहुल गांधी जी ने बोला, उनके पास नोटिस भेज दिया गया, आपको डर नहीं लगता? देखिए, हम देश के 140 करोड़ जनता है। लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं जो कांग्रेस ने बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो बना हुआ है। लोकतंत्र में सबको बोलना। जब मोदी जी हमारे नेताओं को, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय प्रधानमंत्री होते हुए बोल सकते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठकर हमारे नेता को आप कहते मूर्खों का सरदार बोल सकते हो, तो हम आपको हम बनाए हैं प्रधानमंत्री अपने वोट देकर। देश का 140 करोड़ जनता, प्रधानमंत्री की गरिमा तो है ना, जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री की गरिमा है कि प्रधानमंत्री किसी को नहीं। देखिए, जो फलदार वृक्ष होता है हमेशा झुका रहता है। आप सुने होंगे अपने घर में, आपके बुजुर्ग बताए होंगे, फलदार वृक्ष हमेशा छाया देता है, झुक कर बात करता है, किसी पे कटाक्ष नहीं करता है। आप एक युवा नेता से इतने डरे हुए, एक नेता से कांग्रेस के जो 4000 किलोमीटर जोड़ा, भारत जोड़ने की बात कही है, जिन्होंने सारे षड्यंत्र का ताला, एक अभिमन्यु की तरह, जो अभिमन्यु तो साथे उसमें फंस गए थे, लेकिन आज का अभिमन्यु हमारे राहुल गांधी जी है, जो 7वें फाटक नहीं, उसको भी तोड़कर इनके तंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज जिस तरह से बिगुल ठोक दिए हैं। आज देश का युवा जनता और देश के 140 करोड़ जनता ने एक नाम, निक नेम पीएम का दिया है, पनौती, देश के लिए हानिकारक लगता है। अब